बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राशिद दरअल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए कल व्लॉग नहीं किया। आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, व्लॉग नहीं कर रहा था, लेकिन करना बहुत ज़रूरी था। आपको कुछ फैक्ट्स बताने थे। आपके साथ धोखा हो रहा है, फिर जो ये हुकूमत है ये कुछ और करने जा रही है और दिखा कुछ और रही है। क्या ये बैकडोर चैनल या बैकडोर्स पे क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किस किस्म का धोखा हो रहा है, ये आपको बताऊंगा। किसान एहतजाज जो हो रहा है उसके बारे में, और बाकी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को कल गिरफ्तारी के वारंट जो जारी हुए थे, उस पे अपना एनालिसिस दूंगा। उसके बाद ये चेक किया गया था कि क्या आवाम निकलती है या नहीं निकलती, ये असल में कहानी ये थी। वो भी उस पे कहानी पे आते हैं। और एक और आज ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब की वो जमानत वाला सारा का किस्सा, वो सब तमाम बाद में आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं किसान एहतजाज की। किसान एहतजाज की सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, मैं किसानों के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं। मेरी सपोर्ट, मेरी 100% सपोर्ट, मैं जितना हो सका जो हूं किसान किसान की सपोर्ट करूंगा। और किसानों के तमाम जो बड़े बड़े मुतालबे हैं वो उनको उजागर ही करूंगा, उनको बताऊंगा खोल के। लेकिन मुझे कोई मुखालफ ना समझा जाए, ये आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि जो ये किसान एहतजाज हो रहा है, देखने में ये किसान एहतजाज है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चल रहा है। इसके पीछे धोखा, किसानों के साथ धोखा है। इसके पीछे किसानों को डुबोया जा रहा है। इसके पीछे किसानों की सारी मेहनत ज़ाया की जा रही है। किसानों को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो एहतजाज हो रहा है, इसमें कुछ तो देखने तो क्या है कि जो मुतालबात हैं वो बड़े जायज़ हैं, क्योंकि किसान बोर्ड वाले ने उन्होंने मुतालबात रखे हैं कि डीजल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, मशीनरी सस्ती करो, खादें सस्ती करो, फलां फलां, और बहुत से ये सारे मुतालबात हैं। लेकिन देखने वाले सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और टीवी चैनल्स पे ये सब लोग आगे पीछे सब कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि किसान पालते हैं, पूरे मुल्क को चलाते हैं। जितनी जिन्स है, जितनी वो खुराक है वो मुहैया करते हैं पाकिस्तान पूरे को, बल्कि पाकिस्तान को नहीं, बाहर भी इंपोर्ट होती है चीज़ें। तो इनको सस्ता रिलीफ मिलना चाहिए, ये जायज़ मुतालबात है। लेकिन बैकडोर चैनल पे पीछे इसके हो क्या रहा है, सियासत हो रही है जी। सियासत क्या हो रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सस्ता करो, वो कह रहे हैं कि हम सस्ता करते हैं, कितना कितना करते हैं। आपको आज मैं बता दूं, लिख के रख लें, चैलेंज है मेरा, बड़ी पक्की खबर दे रहा हूं। 15 रुपए से 20 रुपए कम किया जाएगा पेट्रोल डीजल, और खाद भी 100-200 कम की जाएगी। इसी तरह चीजें 100-200 कम की जाएं, क्योंकि पहले मिफ्ता इस्माइल को ये जानबूझकर ऊपर लेकर गए हैं। ये तमाम जो कीमतें हैं जानबूझकर क्यों लेकर गए हैं, क्योंकि इसहाक डार को अरस्तू साबित करने के लिए। मिफ्ता जो है वो क्यों रोता था, इसलिए रोता था उनको, उसको कोई रिलीफ देने के काबिल ये रिलीफ नहीं देने देते थे। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, इन्होंने अपने प्लान के तहत इसहाक डार को वापस लाना था, और ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ देना था, और उसको अरस्तू साबित करना था। और उसको अरस्तू साबित करने के लिए ये प्री प्लान, मेरे ख्याल से और मेरे एनालिसिस से, ये प्री प्लान एक एहतजाज बनाया गया है। और इससे मुज़ाकरात करेंगे किसानों का दिल, किसानों का अपनी साइड पे करने के लिए, कि कुछ तो हो जाए, कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला वो मामला जो है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज़ है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये कुछ भी करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये वही चीज़ है, इनका प्लान है कि ये अब 15-15, 20-20 रुपए चीज़ें कम करेंगे, और बाद में, क्योंकि हमारी फसल है, हम किसान, मैं भी किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारी फसल तैयार है, खाद तैयार है, गन्ना तैयार है, और ये अब क्या करेंगे, उसकी आड़ में, डीजल और पेट्रोल की आड़ में, या बाकी चीज़ें जो बिजली या खादें हैं वो 100-100-200 कम करके उसकी आड़ में उस जिनस का रेट कम करेंगे। और जिनस का रेट कम करेंगे तो फिर बचेगा क्या, क्योंकि फैक्ट्स है ना, क्योंकि जितने भी किसान हैं उन्होंने लगाया तो महंगा है, क्योंकि अब तैयार हो गई हैं। जो कुछ उन्होंने खादें लेनी थी वो भी ले ली, जो डालनी थी डाल दी। डीजल डीजल
खर्चा कर किया डीजल पे, डीजल जो खर्च होना था वो हो गया, महंगा हो गया। और उसके बाद जितने भी स्प्रे हैं, बाकी सारा कुछ खर्चे, सारे कुछ हो गया खर्चा। अब तैयार है, अब चीज़ें सिर्फ बिकनी है, कटाई करनी है और बेचनी है, सिर्फ यही है। इसके बाद और तो कुछ नहीं है ना, और खर्चा नहीं है। अब ये जिनस का रेट कम करेंगे और मुबैना तौर पर वही किसान को दीवार के साथ लगाया जाएगा। खुदारा इस चीज़ पे सोचिए और खुदारा अपने किसान भाइयों को समझाइए, या अगर ये फेक हैं तो वैसे भी फेक हैं। इस पे मैं नहीं कुछ कहता ये फेक हैं या असली हैं। अगर असली हैं तो ये सोचें कि हमने क्या करना है, किस जानब जाना है। अगर हम चीज़ें कम करने हैं लेकिन जिनस का रेट कम ना हो, फिर कम अज़ कम, क्योंकि आपने पहले खर्चा ज़्यादा किया हुआ है और जिनस का रेट कम हुआ तो आप बिल्कुल एक साइड पे तबाह हो जाओगे। और ये इंडस्ट्री जो किसानों वाली है, ये काश्तकार, ये हर चीज़ बंद हो जाएगी। और क्या आप कैसे नेक्स्ट खर्चा करोगे, नेक्स्ट जो फसल है कैसे लगाओगे, कैसे उगाओगे? तो ये एक सोचने वाले, क्योंकि आपका खर्चा नहीं पूरा होगा। वैसे भी इस महंगाई के दौर में, जो आज वाली महंगाई है, इस दौर में पहले जो चावल की फसल है वो इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत कम लोगों ने, बहुत सा इलाका खाली पड़ा हुआ है। लोगों के पास, जिसके पास 10 एकड़ लगाने की गुंजाइश थी उसने 5 लगाए हैं, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है और 5 उसके रह गए हैं। तो ये पहले भी इस तरह चल रहा था। अब ये आपसे धोखा हो रहा है, धोखा किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सामने फैक्ट्स रखने थे, वो मैंने रख दिए। प्लीज इस पे तहकीकात की जाए और इस पे कुछ नजरसानी की जाए किसानों पर। अगर किसान डूब जाएंगे, किसान मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो कौन संभालेगा इस मुल्क को और कैसे लेंगे ये खुराक? वो काश्तकारी नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे भाई? कहाँ से, पूरा पाकिस्तान कहाँ से खाएगा खुराक? तो ये तो खुराक मुहैया करते हैं, ये तो पालते हैं पूरे पाकिस्तान को। इनको दीवार के साथ ना लगाएं। खुदारा खुदारा इनके पास जो है चीजें इन्होंने खर्च किए हैं, कम अज कम इनके अच्छे रेट्स बनाए जाएं इनके फसलों के, और ताकि ये आगे वाली नेक्स्ट जो फसल है उसको अच्छे तरीके से उगा सकें। इसके बाद मैं आता हूँ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी इशू हुए। क्यों इशू हुए? ये इशू हुए कि क्यों जो बड़े बड़े रस्तू थे, मरियम और बिलावल, या आगे पीछे ये जो नखट्टू सियासतदान हैं, इनके जो खुशामदी थे वो बताने वाले थे कि इमरान खान साहब की जो 2 ऑडियो लीक्स की गई हैं, इससे उनके पैराग्राफ जो मकबूलियत गए उसमें फ़र्क पड़ा है, बहुत ठेस पहुंची है, लिहाजा अब लोग नहीं निकलने वाले। या बार बार जो उन्होंने कॉल दी, आज मैं दे रहा हूँ कॉल, नहीं दी, फिर दे रहा हूँ, नहीं दी, इसकी वजह से लोग अब नहीं निकलेंगे। तो अब वक्त आ गया कि इनको गिरफ्तार कर लें। उन्होंने चेक करने के लिए वारंट गिरफ्तारी निकाले और गया करने, लेकिन अल्लाह की करनी देखें, बारिश में बहुत सारे, बारिश के बावजूद बहुत सारे लोग कारकुन आ गए बनी गाला और पहुंच गए और गिरफ्तारी नहीं हुई। तो देख लें, ये चेक कर रहे थे कि अवाम निकलती है या नहीं निकलती। भाई आप चेक कर लें, मजीद तसल्ली कर लें, जैसा भी कर लें, आपको लोगों ने 35 साल जेला है। आपको आपके लू लू का, वो पंजाबी में कहते हैं मैनू तेरे लू लू का पता है, ताडे लू लू का हुण असी वाकफ हाँ, लेकिन असी अखां वेदियां जहर ना लवांदे, ये जहर सातों नहीं खाया जाना। तो लोग इनसे तंग हैं, इनको नहीं देखना चाहते। जैसा भी है, इमरान खान अच्छा है, इमरान खान के साइड पे जाएंगे लोग, खड़े होंगे इमरान खान के साइड पे, और बिल्कुल उसकी साइड से हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इसलिए इंपोर्टर्स परेशान है। दूसरी जानब साबिर शाकर ने यह क्लेम किया है कि 15 दिनों की हुकूमत रह गई है, 15 दिन मैक्सिमम, 15 दिन। तो देखते हैं इस खबर में क्या सच्चाई है। जो खबर वो देते हैं पहले तो ठीक ही आती है, लेकिन अब देखते हैं, उनका क्लेम है कि 15 दिनों की मेहमान है ये हुकूमत। देखते हैं अब क्या होता है। आखिर में अब बताना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान साहब की आज ही जमानत मंजूर हो गई है। जो केस कल वारंट गिरफ्तारी के बनाए गए और जारी किए गए, उसमें उस केस में
पहले भी उन्होंने माफ़ी जाकर मांग ली थी वो ज़ेबा चौधरी केस में, तो वही केस था, तो वही चीज़ें थी, तो आज उनकी ज़मानत हो गई है और पहले भी वो गिरफ्तार तो हुए नहीं। बस यही कुछ चल रहा है, अवाल थोड़े हालात थोड़े ख़राब हैं और बाकी आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा जो भी खबरें आएँगी। बहुत सारी और भी खबरें हैं लेकिन मैं व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए व्लॉग को अब छोटा रखने के लिए या कम करने के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।